बुद्ध भगवान एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को तो जलाएगा पर खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आंख बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचनों को सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। अपनी बातों से ना तो वह दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी अधिक गुस्सा हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। पर बुद्ध कहाँ मिलते। वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव के लिए निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने कहा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्षमा मांग क्यों रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूँ, मुझसे गलती हो गई। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें और बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्याग दिया और क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। मित्रों, बहुत बार हम पास्ट में की गई किसी गलती के बारे में सोच सोच कर बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोसते रहते हैं कि उस वक्त मैंने ऐसा क्यों किया। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का अगर आपको बोध हो गया है, अगर आप अपनी गलती जान गए हैं, तो हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए। ये मान लीजिए कि बस अब ये गलती हो गई, अब इसके बाद में मैं वापस ये गलती नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो काम मैंने कल कर दिया, जो गलती मुझसे कल हो गई थी, उसका पश्चाताप है और आगे से मैं ऐसी कोई भी गलती वापस नहीं दोहराऊंगा या वापस नहीं दोहराऊंगी। बीता हुआ कल तो दोस्तों बीत जाता है, आता नहीं है, लेकिन उसके बारे में सोच सोच कर हम हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों खराब कर देते हैं। दोनों पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि हमारा अगर वर्तमान ही सिर्फ सोच सोच के निकल रहा है तो हम भविष्य के लिए क्या आगे करेंगे। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें पुराना छोड़कर अब नया शुरू करना चाहिए। जो चीज़ें हमने कर ली, जो गलतियां हमसे हो गई हैं, उनका तो अब कुछ हो नहीं सकता। बस इतना याद रखिए कि उन्हें दोहराइए मत। बाकी खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।